नमस्ते एंड गुड डे एवरीबॉडी। मैं हूं मलिका राज, आपकी लेबर कैंडिडेट यरबी से। अभी हमारे इलेक्शंस आने वाले हैं 19 अक्टूबर पे और मैं आपकी वोट मांग रही हूं बिकॉज आई विल बी योर वॉइस एंड योर रिप्रेजेंटेटिव इन आवर असेंबली एंड आई विल वर्क फॉर यू एंड द पीपल। और आप सुनते रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। Malika Raj is here and she is the Labour candidate for Yerrabi standing in ACT elections. मलिका जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे रेडियो मनपसंद के प्रोग्राम में। और शायद पहली बार एज ए इंडिविजुअल आ रही हैं। लास्ट टाइम जब आई थी तो पूरी फैमिली लेकर आई थी, आपकी मम्मी डैडी भाई भी था। जी जी, कैसा लग रहा है? नहीं, नमस्ते मनीष जी, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। आप इतने सालों से हमारी कम्युनिटी को एक साथ रख रहे हैं, सो इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर बीइंग हियर टुडे। एंड we were just discussing before this as well कि I came, I think, alone almost 5 years ago, and then I came with my family a few years ago, and now I'm coming alone. Well, no, I have a friend with me. पीछे मेरे एक और साथी बैठा है। बैठी है जिया, जो आपको पूरा सपोर्ट कर रही है, सहयोग दे रही है और आपको क्या कहते हैं कि एक एनर्जी देती है या उसको आपको चाबी भरती है सुबह सुबह जी, कि जाओ जाओ कम्युनिटी में कुछ करो। Absolutely. You will never get used to seeing your face blown up like this ever. So she definitely keeps me motivated. या पहले आप अपने बारे में बताइए, who is मलिका राज? That is honestly the most intimidating question. जब भी कोई पूछता है, I'm like, where do I even begin? But मेरा नाम मलिका राज है। मैं यरबी की लेबर कैंडिडेट हूँ और आई एम द यंगेस्ट लेबर कैंडिडेट रनिंग इन द ACT इलेक्शंस Oh this wow, time. congratulations. Yes. Youngest, I think हरिणी, नहीं, लेबर से। लेबर से, जी, सॉरी। हाँ, वैसे अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट मैं कह रहा। हाँ, नहीं, लेबर से सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ। ये मेरी पहली बार है। इट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई एम रनिंग फॉर लोकल इलेक्शंस, बट आई एम नो स्ट्रेंजर टू पॉलिटिक्स or leadership as well. For my time that I've been here, I have a background in government relations and in healthcare policy advocacy. मैं काफ़ी community hat speed पहन चुकी हूँ। I'm also the national co-chair of the Australia India Business Council, जो उनका youth chapter है। मैं उनकी national co-chair भी हूँ। और फिर मेरा एक business भी है, small business yoga, जो it's a great way that I get to engage and connect with the community as well. तो I've been around in the political and business atmosphere for quite a few years now. लेकिन अब लगता है कि I need to stand on my own 2 feet and put my money where my mouth is and make a big positive change on a much larger scale. आपकी फैमिली, आपने फुल टाइम जॉब की बात की, आपने बहुत सारे वेंचर्स की बात की, लेकिन फैमिली, आप दीपक राज गुप्ता, जो कि he was the first MLA, Indian born MLA in our ACT Legislative Assembly, और एक हिस्ट्री, इतिहास बनाया। Yes, तो absolutely. उनके बारे में, और वहाँ पे आप उनके क्या कहते हैं, उस परिवार में आप पली बड़ी हैं। जी, बिल्कुल। उनके बारे में बात करना चाहेंगे, जो आपको एक वो कहते हैं कि पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं। Nee, absolutely. I mean, मेरे father, he's been such a big inspiration in my political life. मेरे ही नहीं, but for other people as well, because he really paved the way. And until he ran for elections, I never thought कि हमारे origin से कोई खड़ा हो सकता है। I mean, अगर आप मुझे बचपन से पूछेंगे कि आप कभी पॉलिटिक्स में जाएंगी, I would have been like, मुझे माफ़ कर दो भाई, पॉलिटिक्स मेरे लिए नहीं है। But I was so grateful that I was under his leadership, और मैं उनके साथ जाती थी, उनके साथ देखती थी कि वो किस तरह से उन्होंने जो चेंज लेके आए हैं। तो वो इतना बड़ा इंस्पिरेशन रहा मेरी लाइफ में। एंड yes, he is a former MLA. He was the first Indian born MLA, लेकिन in this race he's just papa to me. तो वो बस मेरा moral और emotional support के लिए है। Oh, very nice. मम्मी? हाँ, मम्मी भी। शुचि राज जी, you know, both my parents have a very interesting dynamic, which I'm so grateful that I can take inspiration from. So Papa is very confident and he's fearless and he's very brave. And Mummy, on the other hand, she's very down to earth. She's very humble. She's very knowledgeable. She's sort of the silent force. But having those two polar opposite worlds, I get to bring them together. And you know,
Papa teaches me how to communicate, but Mummy teaches me all the knowledge that goes behind Wow. it. And knowledge does not matter unless you know how to communicate it, and vice versa. बहुत बढ़िया. So that's my family, and then मेरा एक भाई भी है, एक छोटा भाई, and he teaches me that life is not that serious, and he brings out a childish energy in me, which is Okay. so refreshing and which is needed during times like this as well. बहुत बढ़िया, बहुत बहुत सपोर्टिंग फैमिली है आपकी और बहुत ही प्यारी फैमिली है. और मैं तो कहता हूँ आप लोग की मूवी जैसा है. एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर है जो मम्मी है, पीछे बिहाइंड द सीन्स काम करती हैं और सारा क्रेडिट ले जाते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस, जो आप और आपके पिताश्री हैं, जो सारा दे आर द फेस की एक राज गुप्ता. चलिए, यू शेयर द सरनेम विद मी. तो लोग सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं मल्लिका राज मनीष राज की बेटी हैं या कोई रिलेशन है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक कोइंसिडेंस है. और राज तो राज ही करते हैं, और इनके में तो मल्लिका है. मल्लिका मीन्स क्वीन, सुप्रीम. तो मल्लिका, आप तो क्वीन रही हैं अपनी फैमिली की. तो आपके माँ बाप ने या ये नहीं कहा कि इंजीनियर डॉक्टर बनो, पॉलिटिक्स में क्या रखा है? या व्हाई, व्हाट मेड यू पॉलिटिक्स? आपको फोर्स किया गया डैडी की तरफ से या ये आपकी चॉइस थी? No, that's a really good question. I think, like I said, politics was not something that I was initially leaning towards. What I was inspired by was leadership. I always found strong leadership very fascinating, and I was fascinated by diplomacy, and I liked watching debates and world leaders get up and talk on stage. So that was one fascination. I initially wanted to be a doctor. Shocking, right? कि एक इंडियन बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है. Because I also have a fascination with the human body, and जिस तरह से हमारी body design की गई है, it's such a unique and fascinating body of art. And which is why I pursued yoga, because I wanted to retain that clinical acumen that I had. But this became, it was a very interesting turn that I took into politics. Obviously, I was studying to become a doctor, but on the side, I was also doing a lot of work in the community. So whether यहाँ की local festivals हैं या फिर business councils हैं, मैं उनमें हिस्सा लेती थी. And it got to a stage where I got really involved in politics. So through the community work, I gravitated towards politics, and I really enjoyed it. I mean, लोगों से बात करना, उनसे discuss करना कि क्या problems हैं, हम क्या solutions ला सकते हैं. You know, being solution driven is so important in politics. So I always found that really fascinating. And then obviously जब पापा के election वगैरह हुए थे, I was right there with him on the hustings every single day. चाहे वो door knocking पे हो, street stalls पे हो या events वगैरह पे हो. And I was so fascinated by the process that goes into forming legislation and policy. And that's something that we don't see. हम तो बस ये देखते हैं कि कोई स्टेज पे आ गया, 2-3 शब्द बोल दिए, फोटो लेके चले गए. But that is not politics. That's true. And that's true. I think we need to be more focused and interested in the process of how these things come about. वो बहुत ही छोटा हिस्सा है पॉलिटिक्स का, जो पब्लिक फेसिंग है, जो पीछे जो होता है, that is very fascinating. And so I thought to myself कि medicine मैं कभी भी कर सकती हूँ, you know, any point of life, but politics is right place, right timing. And I think being young, you have an advantage because you're energetic, you're passionate, and you're eager to learn as well. I think that's a very big part that politicians and leaders need to have, कि सुनना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़रूरी, बिल्कुल सही. हाँ, तो अभी मेरा क्वार्टर मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है, तो इसमें मैं पॉलिटिक्स में आ रही हूँ. जब मिड लाइफ क्राइसिस होगा तो शायद मेडिसिन में चली जाऊंगी. आप तो अभी यंग है, मिड लाइफ क्राइसिस तो हमें हो रहा है कि जब हम 50 प्लस हो जाते हैं. नहीं, तो आपको कभी ये फीलिंग नहीं आता या लोगों से नहीं आता है कि एक तो आप वुमेन है, यंग है, इस लड़की को क्या पता होगा, ये अभी तो बच्ची है, और दूसरा है कि आप मल्टीकल्चरल कम्युनिटी से हैं, आप कहते हैं ना कि एक ब्राउन स्किन वाली बोलते हैं कि अरे ये तो कुछ कर नहीं पाएगी. क्या कभी आपको फील हुआ, या कभी कैनबरा में वैसे तो डाइवर्स मल्टीकल्चरल कम्युनिटी बहुत ही कोहेसिव है. जी नहीं, बिल्कुल. आई एम सो ग्लैड यू बोट दैट अप, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अभी भी ये स्टिग्मा है कि समवन लाइक मी
like कौन है ये, like छोटी हाँ, बच्ची है, how can she represent बिल्कुल, me? बिल्कुल. But you know, Manishi, I never saw this as a disadvantage. I mean, growing up, I'm very grateful that I have very strong leaders in my family and in my life growing up. और मेरे पापा खासकर कहते थे कि डोंट एवर थिंक क्योंकि तुम एक लड़की हो कि तुम यू नॉट एज कॉम्पिटेंट. वो है ना वो दंगल में लाइन की हमारी छोरी छोरे से कम है के. तो पापा हमेशा वो ही कहते थे. और यू नो मेरे दादाजी कहते थे कि बेटा किसी के बाप से नहीं डरना, अपने बाप से भी नहीं डरना है. तो दिस हैज बीन माय अपब्रिंगिंग. आई हैव हैड सच स्ट्रॉन्ग लीडर्स इन माय फैमिली. So I never thought कि मैं लड़की हूँ या मैं young हूँ या मैं brown skin हूँ ये एक disadvantage है. I saw it as my superpower because I can bring a new perspective, a new dynamic and a new vision that is needed. हाँ, हस्टिंग्स में लोग मिलते हैं and often unfortunately हमारे community के ही होते हैं, कहते हैं कि तुम अभी young हो. and मैं उनसे कहती हूँ अब नहीं तो कब. हम like when's the right age, you know? अगर हम अपने यूथ को डिसएडवांटेज करते रहेंगे तो इस देश को फ्यूचर में कौन चलाएगा? आई मीन हमारी जनरेशन है जो हमारे आइडियाज, हमारा विजन will shape this nation. बिल्कुल सही. And if people don't move out of the way and give us opportunity, तो हमारा फ्यूचर क्या है? तो मैं लोगों से ये कहती हूँ अब नहीं तो कब. वाह, अब नहीं तो कब. चलिए, मलिका राज इज इन द स्टूडियो इन रेडियो मनपसंद के हमारे प्रोग्राम में है. थैंक यू मलिका फॉर कमिंग एंड शी इज द लेबर कैंडिडेट. जी हाँ, लेबर. बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. वी आर फेसबुक लाइव एज वेल. अगर आप देखना चाहें तो मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष और इनसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गपशप होगी. और चलिए, और इनके बारे में जानेंगे क्या पॉलिसीज इन्होंने लेकर आ रही हैं, यूथफुल पॉलिसीज क्या लेकर आ रही हैं. कुछ क्या कहते हैं, यूथ आजकल बहुत इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि हम जितने भी देखते हैं इलेक्शन में सब बुढ़े लोग होते हैं. बहुत अंकल्स हैं, अंकल्स आंटीज दिखती हैं बहुत, और बड़े फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, बड़े थोड़े बहुत क्रैंकी भी होते हैं जो बोलते हैं कि अरे. तो लेकिन यूथ चेहरा, यंग चेहरा देख के हमारे अंदर भी जोश जुनून आता है. नहीं, इलेक्शन में इन लोग को मौका देना चाहिए. चलिए, और भी बातें हैं. मलिका, थैंक यू फॉर कमिंग. और चलिए, आपकी इस जर्नी के लिए एक प्यारा सा गीत हो जाए. मुझे याद आ रहा है कि दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा. जी हाँ, चलिए, प्यारा सा गीत है. और जी हाँ, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, पूरा तड़का लगा के, और इलेक्शन का तड़का लगा के. एसीटी इलेक्शंस हमारे सिर पर हैं दोस्तों. आप लोग अभी सो रहे हैं तो जागिए. इलेक्शंस आर इन द एयर, स्प्रिंग इज इन द एयर. साथ में तो इलेक्शंस सैटरडे 19 अक्टूबर को इलेक्शंस हैं. गो टू elections.act.gov.au और सब कैंडिडेट से मिलिए, बातें कीजिए, उनसे गपशप कीजिए. ये है मलिका राज. कुछ कहना चाहिए? यू आर लाइव अपने. अच्छा, अभी वी आर ऑफ रेडियो. नहीं, thank you so much everyone for tuning in. It's always such a pleasure to be here with Manish ji. हमारी इतनी strong media personality है यहाँ पे, and you know it just doesn't even feel like an interview. ऐसा लग रहा है बस हम गपशप बातें कर रहे हैं. लेकिन इलेक्शंस आने वाले हैं यहाँ पे. मैं आप सब लोगों से इनकरेज करती हूँ कि अपने कैंडिडेट से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि वो आपके लिए क्या कर सकते हैं. और ये मत देखिए कि ये लड़की है, ये बच्ची है, ये नहीं है. ये देखिए कि उनमें कितना जोश है, कितनी बहादुरी है, और क्या वो आप और आपके परिवार के लिए लड़ सकते हैं असेंबली. क्या बात है, बहुत बढ़िया. दैट इज मलिका, द क्वीन ऑफ दीपक राज एंड शुचि राज. बहुत बढ़िया, थैंक यू. चलिए, लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. छोटी सी आशा, छोटी सी बच्ची नहीं है, शी इज ग्रोन अप एंड फ्यूचर चीफ मिनिस्टर भी बन सकती है. लगे रहिए, देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद. तड़का लगा के ये डिस्क्लेमर है हमारी तरफ से, रेडियो मनपसंद की तरफ से, CMS रेडियो स्टेशन की तरफ से, और मेरी तरफ से कि वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी कैंडिडेट, वी आर नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी. ये आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप किसको वोट देते हैं. सबकी बातें सुनिए, सबके बारे में जानिए, उनके फेसबुक पेज पे जाइए, वेबसाइट पे जाइए, या उनसे पर्सनली मिलिए. दे आर अवेलेबल ऑन ग्रोसरी स्टोर्स, शॉपिंग मॉल्स, डोर नॉकिंग. घर आ के आपसे वोट मांग रहे हैं, और प्लीज कम एंड सपोर्ट देम, गिव देम वोट. मलिका जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे प्रोग्राम में. और अच्छा लग रहा है. आप तो
बताइए, व्हाट मेड यू स्टैंड इनटू इलेक्शन? ठीक है, पॉलिटिक्स में आना एक अलग बात है, आपने फादर को सपोर्ट कर रही थी, आपको लगा कि मुझे बात करना अच्छा लग रहा है या लोगों की परेशानियां मैं सॉल्व कर सकती हूँ, जी तो आप कम्युनिटी वर्क करके भी कर सकती थी, लेकिन इलेक्शंस में खड़ा होना बहुत बड़ी बात होती है. yes that's right and that's a very good question actually. The reason why I thought कि हाँ कम्युनिटी वर्क लाइक आप अगर चेंज बनाना है तो आप बहुत एवेन्यूज हैं जिससे आप कर सकते हैं, और जो हम देखते हैं यहाँ पे यू नो वेदर इट्स थ्रू सोशल वर्क, कम्युनिटी वर्क, एसोसिएशन ज्वाइन वगैरह करना, एडवाइजरी काउंसिल पे बैठना. लेकिन where my issue came apart is जो हमारी यूथ है, जब भी कोई पॉलिटिकल मसला होता है या सोशल इश्यूज होता है, जैसे जो वॉइस रेफरेंडम हुआ था यहाँ पे, या फिर अभी जो इंडिया में जो सिचुएशंस हो रहे हैं, जो फ्रंट लाइन पे शोर मचा रही है वो हमारी यूथ है. Every night, every day we are on the front line and we are speaking directly to the leaders, to the government, to the top people in power कि चेंज लेके आओ, दिस इज नॉट राइट. लेकिन फिर वो मसला सॉल्व हो जाता है, हमारी वॉइसेस दूर चली जाती हैं, एंड देन वी वेट फॉर द नेक्स्ट इशू टू कम अप. सो आई से व्हाई नॉट वी हैव अ सीट एट द टेबल. अभी वी नीड समवन जो कि डिसीजन लेवल पे हमारे लिए डिसीजंस ले सकते हैं. व्हाई डू वी नॉट हैव अ सीट एट द टेबल? हम बस क्या स्ट्रीट्स में शोर मचाने के लिए हैं? और अभी फ्रैंकली बोला जाए, पार्लियामेंट में there's no one to represent me. There's no one to represent someone like me. अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना बड़ा इशू है, एंड यंग वुमेन आर फेसिंग इट द वर्स्ट. रेंट बहुत हाई हो रखा है, प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत हाई हो रखी हैं, employment it's getting harder and more competitive every single day. People don't want to start families because इतना support नहीं है, इतनी availability नहीं है यहाँ पे. तो ये issues के बारे में कौन बोल रहा है? You know, हमारा जो political और social landscape है वो इतना evolve होता जा रहा है, and we need members who can keep up with that change. We need leaders who reflect their communities. अभी जहाँ पर मैं रहती हूँ यरबी में, which is जिन लोगों को पता नहीं है वो नॉर्थ ACT है, तो गंगालन रीजन जो है और थोड़ा सा बेलकॉन का रीजन भी आता है यरबी में. उसमें इतनी डाइवर्स कम्युनिटीज हैं, नॉट जस्ट कल्चरल बट एज एज वेल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल एज वेल. But we don't have that representation in parliament right now. There's a big disconnect between legislation and the community. But these two things need to work hand in hand. तो I was like, बहुत हो गया है और कोई मुझे ये मौका देगा नहीं, मुझे खुद छीन के लेना है. अच्छा. So that's why I said enough is enough कि background में शोर मचाना. My generation needs to have a seat at that table, and that's why I stood for elections. नहीं, आपको इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, बिकॉज ऑलरेडी लेबर पार्टी गवर्नमेंट में है. आप जो बोल रही हैं कि मैं आना चाहती हूँ, कुछ बदलाव लाना चाहती हूँ, लेकिन पार्टी की कुछ पॉलिसीज होती हैं, पार्टी का कोई क्या कहते हैं वो होता है, दायरा होता है कि उसको आप क्रॉस नहीं कर सकती हैं. हाँ. तो अगर पार्टी फिर से आती है, लेबर पार्टी कम्स इनटू गवर्नमेंट और ऑलरेडी, तो क्या आप वो बदलाव ला पाएंगी कि नहीं ला पाएंगी? Yeah, that's a really good question. You know, obviously Labour Party यहाँ पर 2 decades से ruling party है. हाँ. You can keep the core values of the party. You know, you can keep that in mind while making decisions, but that doesn't mean that you can't make a change. Like जो लोग सुन रहे हैं, मैं air quotes कर रही हूँ, change. जो लेबर पार्टी की वैल्यूज हैं, जो कोर पिलर्स हैं, वो है यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ एंड एजुकेशन एंड टू फाइट for every single member in the community. No one is left behind. So those are the 3 core values of the Labour Party. But हमारी जो policies हम लेके आ रहे हैं, they go beyond that. You know, whether it's infrastructure, whether it's small business, whether it's innovation, whether it's nighttime economy. So you can keep the same core values of a party, but you can build upon that with new ideas and new vision. And that's what I want to bring. बढ़िया. लेकिन चलिए, लेकिन आपको क्या लगता है 3 बिगेस्ट चेंजेस जो अभी राइट हियर राइट नाउ अभी जरूरत है एसीटी में? ऑलरेडी
लेबर पार्टी तो बहुत सालों से और चेंज की मांग हो रही है, जिस हिसाब से मैंने लिबरल पार्टी के कैंडिडेट से बात की या ग्रीन से बात की या इंडिपेंडेंस फॉर इंडिपेंडेंस की पार्टी से बात की, वो बोले नहीं बहुत हो गया, इतने सालों तक कोई भी एक एक पार्टी रूल नहीं कर सकती है। जो चेंज अभी नॉर्दर्न टेरिटरी में इलेक्शन हुए, वहां पे लिबरल पार्टी इज बैक इन, कंट्री लिबरल पार्टी आई है, लेबर को बहुत बुरी तरह हार का। तो अभी आपको क्या लगता है, जैसे आपने बात की, लेकिन जो अभी जो बात हो रही है बाकी पार्टीज जो फोकस कर रही है वो हाउसिंग पे ज्यादा कर रही है। हाउसिंग इज डिफिकल्ट टू, होमलेसनेस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, पुलिसिंग है, एजुकेशन है, और साथ में यूथ की जो इश्यूज है, जो उनके ऊपर जो प्रेशर होता है, चाहे कुछ भी हो सकता है, बुलिंग, हैरेसमेंट, सुसाइडल इफेक्ट्स या एजुकेशन को लेके, या वो उस पे आप कुछ बात करना चाहिए? आई मीन मनीष जी, ऑपोजिशन पार्टी तो यही कहेगी ना कि चेंज लाना चाहिए। वो तो ये नहीं कहेंगे कि इतने सालों से कैनबरा इज no longer seen as just a country town. We are now on the big stage. We are seen as a evolving city. और ये जो चेंज लेके आई है, ये लेबर पार्टी ही लेके आई है। जिन लोगों से मैं बात कर रही हूँ, उनको ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी पसंद है। अच्छा। They like what the Labour Party brings. तो why would you want to disrupt that? जब नाव सही चल रही है, तो क्यों डिस्टर्ब करना है? And I think, like, the people are voting the Labour Party in again and again and again. So there is still a strong appetite and need for this Labour government to stay. So I think the narrative of change, kuch logon ko lagta hoga, these people probably don't ever vote Labour anyway. But like I said, ki every 4 years, the people have a chance to choose who we want to represent them. तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि अपने कैंडिडेट से बात वगैरह करो, know what their policies are and know who will best represent you. और जो हमारा सिस्टम है कैनबरा में, उसे हम हेयर क्लार्क सिस्टम कहते हैं। जी हाँ। It's a very brutal system and it often doesn't benefit political parties. Often हम लोग individual basis पे वोट करते हैं, preferential voting होती है। बिल्कुल। So, like I said, you can keep the same core values and stability that the Labour Party has brought, but you can choose to have fresh vision, new vision, and vision that will build on top of that. अभी हमने इतनी strong foundation create कर दी है हमारी territory के लिए, and now we need to keep building upon it. Yes. So जो आप young generation कुछ लेकर आएगी, maybe जो आपकी सोच different है, जो Yeah, and I think other than सोच, मैं यहाँ की ही पली बड़ी हूँ. Oh, that's and that's a very big advantage because ये local elections हैं. So you need that local voice. That is very important. जब मैं पूरी लाइफ गंगालन में रही हूँ, और जब हम लोग वहाँ पर थे, मैं और मेरी फैमिली, हम लोग अमरू में रहते थे पहले, which is one of the oldest suburbs in Yarrabee. Yeah. और गंगालन टाउन सेंटर, जो लोग नए आए हैं गंगालन, उनको ये पता नहीं होगा, लेकिन पहले गंगालन था वुलवर्ट्स, एक टर्किश रेस्टोरेंट होता था, और एक बहुत बड़ा कार पार्क, डर्ट कार पार्क। अभी वहां पर केमार्ट वगैरह खुल गया है। बिल्कुल, मुझे याद है। हाँ, तो that was गंगालन, almost maybe like 15 years ago. और अब आप देखिए, we had the highest migration growth in the ACT. We are the fastest growing region. मैं गंगालन के साथ ही बड़ी हुई हूँ। I remember being 4 or 5 years old when the town center was developing, and now it is so big, it's so grand. हमारे इतने लोग मूव हो रहे हैं रोज, हर साल एक नया सबब खुलता है। मैं तो डोर नॉकिंग करके तंग आ चुकी हूँ, अब कहाँ रह गया, कहाँ जाना है मुझे। तो I know what the issues are because I have grown up in that area, and that local vision and representation is very important. That's an advantage for you because you are a second generation of migrants. Absolutely. हम फर्स्ट जनरेशन को तो खाली अपने सेटलमेंट में ही इतना टाइम निकल जाता है कि हम अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, कम्युनिटी या देश दुनिया के बारे में कैसे सोचेंगे। लेकिन आप तो ऑलरेडी बना बनाया, आपको प्लेटफॉर्म मिला, आपके पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया, लेकिन आप जैसे कहते हैं,
तो चलिए, वी वांट सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इनटू अ पॉलिटिक्स, जो बाकी हम अदर कंट्रीज में देखते हैं, चाहे वो यूके हो, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, जो मल्टीकल्चरल कम्युनिटी फ्लरिश कर रही है। चलिए, एक प्यारा सा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर आपसे बातें करेंगे मल्टीकल्चरल कम्युनिटी की, क्या उसके बारे में आप क्या करने वाली हैं। जी हाँ, भागे रहे मन, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, आप लगे हुए हैं रेडियो मनपसंद पे 24/7, सातों दिन आपके हाथ में, आपके साथ में 24 घंटे सातों दिन। जी हाँ, मेरे साथ मल्लिका है फ्रॉम लेबर पार्टी कैंडिडेट, यरबी से खड़ी हो रही हैं और आपका वोट मांग रही हैं। यरबी वालों सुन रहे हैं कि नहीं? और यरबी के अलावा कैनबरा में जो भी हैं उन मल्लिका को सपोर्ट कर सकते हो। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई सब कॉन्टिनेंटल कम्युनिटी का कोई आदमी या इंसान या कोई भी औरत, कोई भी आए। I was waiting for that. हाँ, नहीं, डेफिनेटली वी नीड वुमेन, बिकॉज एवरी पार्टी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन नीड मोर वुमेन एंड यूथ, आप दोनों ही हैं। जी। सो आपको नहीं लगता आप एडवांटेज है थोड़ा सा ये वुमेन एंड यूथ का? मनीष जी, जो मेरा फायदा कर सकती है, that can also go against me. So, जैसा आपने पहले बताया। जी, whilst I and ऐसी बात नहीं है कि people don't see it as an advantage. I get a lot of encouragement हमारे community से भी कि तुम एक अंकल नहीं हो, तुम एक young यहाँ की पली बड़ी बच्ची हो, and you have a vision, you have courage. I think that is so important. Politics में आना, like I said, it's not just स्टेज पे खड़े होके 2-3 शब्द बोल दिए, आपको लड़ना पड़ता है। That's very important. तो आपने लड़ने की बात की, आप दंगल में उतर चुकी हैं, दांव पेच सीख चुकी हैं, और तो बात करते हैं मल्टीकल्चरल कम्युनिटी की, जो बहुत बड़ी है, बहुत ही कोहेसिव है, बहुत ही अच्छी है। मैं तो कैनबरा वन ऑफ द बेस्ट मल्टीकल्चरल कैपिटल सिटीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हमेशा यही सब आप भी मिलती होंगी अपने देसियों से, बोलती हो, तो वो ये पूछते होंगे हमारे लिए क्या, आपको हम अगर वोट दे तो आप हमारे लिए क्या लेकर आएंगे? एब्सोल्युटली। एंड जो हमारी मल्टीकल्चरल कम्युनिटी है वो एक फोर्स बन गई है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। एंड मल्टीकल्चरल कम्युनिटीज आर नो लॉन्गर जस्ट अ वोट बैंक। Absolutely. And I say this to governments again and again कि इलेक्शन के वक्त आप सिर्फ हमसे पहले नहीं हो सकते हैं। We are a formidable force that play a very big role now in shaping ACT's legislation and policies because we are a small jurisdiction. So हमारी voice matters and we play a much more active role in our democracy than one thinks. Yes, I think there is a disconnect between the issues that need to be addressed in the multicultural community, and I don't think it's क्योंकि हम vocal नहीं है। I don't think हमारी तरफ से कोई कमियां हैं। We are active socially, politically, in business, in real estate, in culture, in science, technology, and now in leadership as well. बिल्कुल। But there's something missing in between because obviously हमारी आवाजें नहीं पहुंच रही हैं decisions makers को। जी हाँ। So the best way that we can change that is to have someone at the decision table, and I keep referring to that because that is how you make change. I mean, women ko hi dekh lo, women weren't common in politics at one point, and we would march on the streets, we would have associations, we'd have community clubs, but until we had a seat at the table, ye change aata nahi. For women like me, it wouldn't happen. So I think the biggest issue that our community faces is we don't have that leadership position yet. So that's the very first thing that we need to do here. और जो बाकी चीज़ें आपने बोली हैं multicultural hall वगैरह, I know that was in the works. वो अभी भी उसकी process चल रहा है। I don't think people realize कितना bureaucratic process होता है to get things done. आसान नहीं है। आसान बिल्कुल नहीं है। And मैंने इंटरव्यू के शुरू में ये बात की थी, जो process है, we need to shed more light on that because I've heard it many times. लोग कहते हैं ये हॉल आने वाला था, ये नहीं हुआ। It's not as easy कि ऐसे you snap your fingers and things get done here. It's especially here in Australia, जो यहाँ का जो political system है, जो यहाँ की जो process है, it's very community focused, it's very democratic,
and it's very transparent as well. So you can't cut corners, you have to do everything right, you have to meet with different people, और बहुत लोग होते हैं process में. तो these things take time. I do agree we do need something जहाँ पे लोग शादियाँ कर सकें या दिवाली बना सकें या just gather कर सकें. बिल्कुल. That is very important. That is in the works, and I'm very sure that we will have a thriving multicultural center for our community in my electorate of Yarraby very soon. और हेल्थ की बात करें क्योंकि इट्स अ ग्रोइंग कम्युनिटी और हम जो 30-40 साल इतने सालों से हैं बूढ़े हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज आ रही हैं एंड दे ऑलवेज वांटेड कि यराबी या गंगालिन में एक हॉस्पिटल होना जरूरी है. इस समय हम लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मांग करते हैं लेकिन ये नहीं, और एज्ड केयर आना चाहिए या हेल्थ के बारे में कभी बात नहीं, बिकॉज इट्स ए ग्रोइंग कम्युनिटी. तो उस बारे में आप काम करेंगी या काम करने वाली हैं या कर रही हैं? Yes, absolutely. You know, my main election priority is to make sure we have better healthcare infrastructure. So affordable access to healthcare is very important. जैसे आपने कहा, हमारी community is growing every single day, and health is not a one size fits all. You know, we need to have different avenues where people can access health. बिल्कुल. The issue regarding the hospital की लोग कहते हैं हॉस्पिटल क्यों नहीं है गंगाला में, हॉस्पिटल क्यों नहीं है. एक हॉस्पिटल बनाना और मेंटेन करना, it cost over $1 billion. बिल्कुल. Maybe not now. शायद जब हमारी सिटी और बड़ी होती है, you know, we are projected to reach 500,000 by 2027. Maybe then there will be something more permanent there for the residents. लेकिन अभी हम लोग नॉर्थ साइड हॉस्पिटल आ रहा है for North Canberra, so we are expanding that. We are expanding the services there. हमने हमारी very first election commitment ये थी कि 800 health workers लाएंगे हम, doctors, specialists, nurses, allied healthcare, mental health के लिए, sexual health के लिए लोग लेके आएंगे. और केसी में एक ब्रांड न्यू हेल्थ केयर सेंटर खुल रहा है, तो उसकी कम्युनिटी कंसल्टेशन हो गई है. So we're looking forward to welcoming that very soon. But as our city grows, we must ensure that health infrastructure is delivered. And I have a background in health, so this is something I'm very passionate about. वही मैं कहने जा रहा था कि आप तो पैशनेट है विद द हेल्थ एंड योगा के आप गुरु रह चुकी हैं, जने कोर्स एंड यू रन अ कोर्स, अभी भी चल रहा है शायद. आई थिंक अभी तो पॉज कर दिया. टाइम इतना नहीं मिलता योगा के लिए. But yeah, I am also a medical yoga therapist by profession as well. ओके. एंड बात करें आजकल जैसे हमारे मल्टीकल्चरल कम्युनिटी में एक और इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके बहुत बहुत बड़ा इशू हो गया है. जो यहाँ आते हैं स्ट्रगल करते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ लिविंग है एंड मियाँ बीवी में या पार्टनर्स में बनती नहीं है या इतना प्रेशर आ जाता है, चाहे वो फाइनेंशियल प्रेशर हो या बच्चों को पढ़ाई को लेकर हो, तो आपस में वायलेंस. तो इस पे भी कुछ बातें कर रही हैं या उस पर कुछ चर्चा चल रही है या? Yeah, absolutely. You know, Australia is seeing a very high rise in violence against women, which is very unfortunate. आज की society में भी औरतों को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, which should be a fundamental right. I think in our community specifically, this is a cultural issue. ये एक systemic issues है जो generations से आ रहा है. You know, only now are we seeing women are being more liberated, more independent. अभी I'll give you an example. मैं door knocking कर रही थी and एक lady थी and she was from a very older generation, probably 2 generations before me, and she was like, बेटा शादी नहीं हुई आपकी अभी, आप अभी, you know, ये सब तो ठीक है लेकिन शादी भी जरूरी है. And I was like, auntie, I need to have a life before I become a wife. तो ये जो ये जो generational systemic change है, ये it takes time. Yes, things are moving, they're not moving fast enough. And the best way that we can ensure this doesn't happen to, like, अगर मेरी बेटी होगी, I don't want her to have to deal with the misogyny and sexism that I have to put up with still, you know. The best thing we can do is continue to spread awareness. From a community perspective, I'll talk about government perspective in a bit, is continue to spread awareness, educate our boys. India में कहते हैं कि बेटी बढ़ाओ, you know, don't push your daughters down, build them up. बिल्कुल. And continue to educate our community.
talk about things that, were taboo at one point, I think that's very important as well. From a government perspective, we do a lot of funding towards domestic violence. On a national level, we have released our Violence Against Women plan, where we've funded almost $100 million towards as well. लेकिन ये बस सिर्फ government का काम नहीं है. We all have an individual responsibility to ensure कि हमारी बेटियां, हमारी बहन, माँ और दोस्त are safe and secure. बहुत बढ़िया. फंडिंग की बात की तो फंड्स आपको अपनी जेब से लगाते हैं, आपको मम्मी डैडी देते हैं, कैसे आप, क्योंकि इसमें पैसा तो लगता है, डॉलर्स लगते हैं. इलेक्शन में खड़ा होना कोई आसान काम नहीं है कि खाली तो हाँ, this is another very integral part of running for election is आपको पैसों की जरूरत होती है, and you do that through fundraising. So and this is something that I've found very uncomfortable. लोगों से पैसे मांगना, it's not easy. It's not an easy job. But anything over $2 is tax deductible. अच्छा. अगर किसी को मेरी कैंपेन के लिए डोनेट करना है, ये टैक्स में पूरा क्लेम हो सकता है. So that's how I've been raising funds for my campaign. Party members भी देते हैं as well, friends वगैरह, community वगैरह. So I'm very grateful that I've had such generous people who've supported me. And you're grateful कि you're staying with your parents, तो वो पैसे बचे जाते हैं. नहीं, I don't live with my parents. अच्छा, अरे, yes. You have. Yes, I moved out just before COVID actually. अच्छा, तब तो बहुत difficult होता होगा. You're paying off your mortgage and फिर उसके डेली की खर्चे, पॉकेट मनी. Yes. तो वाह, यू आर डूइंग वंडरफुल. चलिए, बातें करके समय का पता नहीं चला मलिका, लेकिन जाते जाते एक चीज और पूछना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि कमल कांत जी सुन रहे हैं. थैंक यू कमल जी. निवेदिता प्रधान सुन रही हैं, देख रही हैं. आपकी मम्मी शुचि भी देख रही हैं जो आपकी सपोर्ट रही हैं, सपोर्ट सिस्टम शुरू से रही है. माधव जी हैं, माधव थैंक यू. किरण हंजोन है और विष्णु शर्मा जी हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग. मीनाक्षी गर्ग हैं, थैंक यू सो मच. हनी मल्होत्रा हैं, वेरी नाइस, थैंक यू. जाते जाते एक और प्रश्न बस ये पूछना चाहूंगा कि आपको वोट क्यों दें आपके इलेक्टोरेट वाले, और दूसरा ये है कि इतने मल्टीकल्चरल कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, आपके येरेबी में ही हैं जी, तो कितना डिफिकल्ट होगा आपका जीतना? देखिए, to be honest, I don't see much competition because whilst we have one common factor कि हम लोग multicultural हैं, we all have very unique perspectives to offer as well. So मैं लोगों से यही कहूँगी कि representation matters, diversity matters, लेकिन आप ये देखिए कि आपके लिए काम कौन करेगा, who will fight for you. That is very important. And the reason why I tell people you should vote for me, and I know it sounds very braggadocious and बहुत ही अजीब लगता है बोलना, is because the biggest advantage I have is that I'm young and I'm local. The reason why these are advantages is local, जैसे मैंने पहले कहा है, मुझे पता है कि यहाँ के issues क्या हैं, because I've used the public health system. I went to public school. I went to private school as well. I had my first job here, pizza shop. I started my first job. I've also started up my own business here. So I understand what the issues are and how we can make them better. So that local perspective and voice is very important. Youth leadership is important because जो youth है, they're eager to learn. They will listen to you. They will listen to you. Often हम लोग elder लोगों को, we think that they are the best chance, but when you've had that experience, when you've had, you've been through it all, do you really want to listen to people? But when you're young, like I'm eager to learn. I have a vision, I'm forward thinking. I think that is so important because, like I said, my voice, my vision will go on to shape this nation. So that is very important. We need young, fresh, dynamic voices जो बस हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं, लेकिन पूरे येरेबी के लिए डिसीजंस वगैरह ले सकती हैं. And you need a lot of courage and bravery and corporate knowledge, political knowledge, community knowledge as well. It's multi-pronged politics. It's not just 4 लोगों के बीच में अगर आप बोल सकते हो, आपको 4,000 लोगों के बीच में बोलना पड़ता है. There's a lot of adversity that you have to overcome. And if I wasn't ready for all that, I would have not put my hand up.
but I am ready to fight, to make a difference, and to be your voice in the assembly. वेल सेड मालिका एंड ऑल द बेस्ट टू यू, बेस्ट विशेस। आप बस ऐसे ही बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई, एंड आई एम श्योर मे यू विन द इलेक्शन और मे द बेस्ट पर्सन विन। और विन क्या मतलब, मैं तो चाहूंगा कि सारे जीत जाए, सारे ही आ जाए जेआरएफपी से, तो पांचों के पांचों या जितने भी हैं। तो बस जाते जाते अगर आपसे कोई बात करना चाहे या आपसे आपके बारे में और जानना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकता है? हाउ दे कांटेक्ट यू? So social media is the best place to contact me because मैं अब बताती रहती हूँ कि मैं यहाँ पर आज खड़ी होंगी। जैसे yesterday मैंने डे ऑफ एक्शन किया था तो मैं 5 शॉपिंग सेंटर्स में खड़ी हुई थी डिफरेंट टाइम्स पे, and that's the best way to reach me. But I will come to your house, I will knock on your door. लेकिन अगर वो नहीं चांस मिलता है तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, and I get back to every single person that reaches out to me. So if you do want to reach out to me, social media is the best place to look for that. Absolutely, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। Very powerful आप tool. देख भी सकते हैं, उनसे बातें भी कर सकते हैं और लाइव चैट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। बट ड्यूरिंग द मतलब क्या कहते हैं वीकडेज या वर्किंग आवर्स में करें, ये नहीं हो कि रात के 12 बजे आप पूछ रहे हैं कि मेरी सड़क पे लाइट नहीं चल रही है, मलिका कैन यू हेल्प मी आउट। चलिए, बहुत अच्छा लगा मलिका आपसे बात करके, और आई एम श्योर यू आर यंग जनरेशन, यंग फोर्स। आपके अंदर जो जोश जुनून देख के मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है, और मेरी भी 2 बेटियां हैं तो वो भी मेरा सपोर्ट करती हैं, एंड आई एम श्योर यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कैपिटल और सिटी और या नेशन। चलिए, आपसे विदा लेते हैं, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन, बेस्ट विशेस। और दोस्तों, आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के। ये थी मलिका राज, लेबर पार्टी कैंडिडेट फॉर येराबी इन द अपकमिंग ACT इलेक्शंस। और जाते जाते चलिए दोस्तों, आप लोगों से बात करके मुझे भी अच्छा लगा, और यहाँ से आपसे मैं विदा लेता हूँ। संडे की सुबह में मौसम का आनंद लीजिए, बस अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और दूसरों को हंसाइए। इलेक्शंस में भाग लीजिए, बातें कीजिए, चर्चा कीजिए, और इन लोगों से भी बातें चर्चा का मतलब कंटिन्यू रखिए। चलिए, जाते जाते कल्याण जी, आनंद जी फिर आ गए मेरे इस प्रोग्राम में, क्योंकि जाते जाते ये गाना तो बनता है कि मुकद्दर का सिकंदर, और ये जो मलिका है ये एक सिकंदर बन के आगे आए, इनका भी मुकद्दर बदले, आप लोग ही बदल सकते हैं। तो वोट फॉर द राइट पर्सन। लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जाते जाते, जी हाँ, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा। थैंक यू मलिका, थैंक यू एवरीबॉडी, हैव अ लवली संडे, टेक केयर, बाय बाय। All good? Yeah, all went okay. नहीं, थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके। बस ऐसा लग रहा कि बस हम ही 2 ही हैं, and we're just having a casual conversation. It's like a lounge room chat. हाँ, नहीं, बिल्कुल। Yeah. I was जो मेरी प्रीवियस जॉब में मैं काम करती थी, I used to work with a journalist. He was a former journalist for the Australian and 9 News, and he would always say the way you recognize a strong media personality is when they make you forget that you are in an interview. Oh. When someone can make you feel like you're having a conversation, that is a sign of a very strong and capable media personality. And I think of you when he says thank that. you, thank you so much. I'm Thank so you honored. for having me. Maybe I'm one of you, like people person. I love talking to people. Absolutely. I love to hear the stories from them. हाँ, and that's evident कि इतने सालों से रेडियो मनपसंद is one of the strongest community radios ACT में। अब तो कितने लोग करते हैं, लेकिन आपकी जो लेगेसी है वो चलती आ रही है। Thank So you. that's Thank you. प्यार मिलता रहे, भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं बस, और क्या। And that's what I've retired for. I've retired, given up my full-time job just to pursue my passion. जैसा आपका पैशन पॉलिटिक्स है, मेरा पैशन जी, and that's, कम्युनिटी सेवा है। yes, and that's Thank how you know you. you will go very far. Because Thank you can you. pursue your passion. Thank you.